सलमान ने किए एक तीर से दो शिकार। एक तो नाइट क्लब्स वालों का भला कर दिया कि शायद अब अथॉरिटीज उन पर तरस खाकर उन्हें शट डाउन ना करें। और वहां बिना शाहरुख का नाम लिए उन पर भी ताना कस दिया। गुड स्ट्रैटेजी सलमान। रणबीर ऑपरेट कर रहे हैं दो अकाउंट। कटरीना करंट अकाउंट और दीपिका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नारगिस फाकरी ट्रेडिंग अकाउंट, जिनसे वो मिलने जाते हैं न्यूयॉर्क में भी। यानी कि रणबीर की 10 की 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। लगता है बेटी सोनम कपूर का वर्बल डायरिया पापा अनिल को भी बदहजमी दे ही देगा। वेलकम टू टेंटलाइज, आई एम योर होस्ट विवान। पूनम पांडे हो गई है फिर एक बार बेनकाब। चूर चूर हो गया है उनके डेब्यू का ख्वाब। अपनी पहली यूनिवर्सल फिल्म के साथ इमरान हाशमी पहनेंगे एक शरीफ एक्टर का नकाब और रणबीर कपूर अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करके उठा रहे हैं ड्यूअल सिम कार्ड का लाभ। खबरें और भी हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइजर नंबर 10। टेंटलाइजर नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जिन्होंने इनडायरेक्टली किया है SRK पर वार। सल्लू का कहना है कि मिसेस हिज नाइट लाइफ बिकॉज ऑफ द रीसेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नाइट लाइफ आफ्टर SRK एंड शिरीष कुंदर's brawl। सलमान खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जस्ट व्हेन वी थॉट द डस्ट हैड सेटल्ड डाउन, सल्लू इज बैक फायरिंग एन इनडायरेक्ट सैल्वो एट हिज आर्च राइवल। हाल ही में अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सल्लू ने लिखा कि बांद्रा बहुत ही हैपनिंग और फन प्लेस हुआ करता था, लेकिन अब ये सब बदल गया है। सल्लू का इनडायरेक्ट इशारा था SRK और शिरीष कुंदर के इन्फेमस फाइट पर। कुछ महीने पहले सल्लू के दुश्मन SRK ने शिरीष के इरिटेटिंग कमेंट से तंग आकर कुंदर को जम से चाटा मारा था। इस बात से द पब ओनर केम अंडर अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द पुलिस एंड ऑल द अथॉरिटीज। स्लैप गेट इंसिडेंट के बाद पुलिस और भी अलर्ट हो गई है। उन्होंने एक रूल इशू किया था कि नो पब कैन रिमेन ओपन टिल लेट नाइट। पुलिस का मानना है कि लड़ाई झगड़े नाइट लाइफ की वजह से ही होते हैं। सल्लू इस बात से नाराज है कि करे कोई और भरे कोई। नाउ वी आर वेटिंग फॉर SRK टू राइट एंड क्लियर द एयर। सलमान की रातों की नींद खराब हो गई है। अब वर्कआउट करने के बाद वो पार्टी नहीं कर सकती। SRK वो डॉन है जो बिना कुछ किए ही अपने दुश्मनों पर वार करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सेमी? सलमान ने किए एक तीर से दो शिकार। एक तो नाइट क्लब्स वालों का भला कर दिया कि शायद अब अथॉरिटीज उन पर तरस खाकर उन्हें शट डाउन ना करें। और वहां बिना शाहरुख का नाम लिए उन पर भी ताना कस दिया। गुड स्ट्रैटेजी सलमान। टेंटलाइजर नंबर 9 बनी है विद्या बालन, जिन्होंने फ्लाइट में एक फैन को डांट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विद्या और उनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के फोटोज निकाल रहे थे। पर विद्या, अगर आपको इतनी प्राइवेसी चाहिए ना तो आप बिजनेस क्लास में जाइए ना। व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर कैटल क्लास? व्हाई? अपेरेंटली विद्या और उनके अलेज्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ एक रोमांटिक गेटअवे के लिए गोवा जा रहे थे। प्लेन के इकोनॉमी क्लास में अपने फेवरेट सिल्क को देखकर पैसेंजर्स में खलबली मच गई और हर कोई अपने मोबाइल फोन के साथ उनकी तस्वीर खींचने में बिजी हो गए। विद्या ने पोलाइटली बैठे पैसेंजर्स को समझाया कि वो उनकी तस्वीर ना ले, लेकिन एक ओवर एंथुजियास्टिक फैन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और लगातार विद्या के फोटो खींचता गया। सिल्क स्मिता विद्या ने फिर अपना सिडक्टिव अवतार छोड़कर भूल भुलैया वाला रोदरा रूप धारण कर लिया और उस फैन को मंजुलिका की आवाज में समझा दिया कि वो उनसे दूर रहे। फैन इतना डर गए कि उन्होंने विद्या की फोटो डिलीट कर दी और तसल्ली के लिए विद्या को फोन भी दिखा दिया। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये है कि अगर विद्या को प्राइवेसी चाहिए तो उन्होंने बिजनेस क्लास में अपनी टिकट क्यों नहीं करवाई? ये इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने का फंडा क्या है? शायद विद्या अपने बॉयफ्रेंड SRK को जताना चाहती थी कि उसके अब भी कई मेल एडमायरर्स है, लेकिन इस बार लगता है पासा उल्टा पड़ गया। विद्या के फैन ने उनसे कहा से चीज और विद्या का जवाब था गेट लॉस्ट प्लीज। विद्या वांट्स टू अपील टू द मास but this time she messed up by booking her ticket in the wrong class. What's this mean?
Celebrities are people who work hard to get famous and then they wear dark glasses to avoid the masses. विद्या को देखकर ऐसा ही लगता है। विद्या, लोगों को तो लेना था आपकी डर्टी पिक्चर का दोबारा मजा, लेकिन आपने दी अपने फैंस को सजा। कहीं तुम बन ना जाओ मिड एयर टर्बुलेंस की वजह। और टेंटलाइजर नंबर 8 बने हैं रणबीर कपूर, जो ड्यूअल सिम कार्ड का पूरा लाभ उठा रहे। He succeeded in being on good terms with both his फ्रेंड्स दीपिका एंड कटरीना। वाह, इसे कहते हैं डबल मजा। और रोमियो रणबीर है इनका नाम। चेक इट आउट। सुनने में आया है कि लड़कियों से दूर रहने का दावा करने वाले रणबीर दरअसल अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के टच में हैं और वो उनसे बातें तो करते हैं पर उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं। अपैरेंटली मनाली में आयान मुखर्जी की फिल्म जवानी दीवानी में दीपिका के साथ अपने शूट के बाद जब रणबीर मुंबई पहुंचे तो उन्होंने तुरंत कटरीना को कॉल किया, लेकिन दीपिका और कटरीना दोनों मेंटेन करती हैं कि रणबीर इज जस्ट अ फ्रेंड। दीपिका ने कई बार ये इंडिकेट किया है शी इज मूव्ड ऑन और रणबीर अब उनका पास्ट है। दरअसल रणबीर ये खुद प्रूव करना चाहते हैं कि ही हैज मूव्ड ऑन एंड दैट ही इज अ मैच्योर्ड स्टार। उन्होंने प्रेस में ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि ही इज नॉट इनटू एनी रिलेशनशिप्स, ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। और अब वो अपने पुराने ग्लोरियस डेज याद कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। We hope that the Casanova Kapoor gets back into the group and does not end up resting on his laurels. मैंने तो सुना है कि रणबीर is now going steady with Katrina, but he is also in touch with Deepika. नरगिस से फ्लर्ट करते हैं, एंजेलिना जॉनसन के साथ कॉफी पीते हैं। I mean, what is his status? Single or it's complicated? What's this, Simi? रणबीर ऑपरेट कर रहे हैं 2 अकाउंट, कटरीना करंट अकाउंट और दीपिका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, नरगिस फाकरी ट्रेडिंग अकाउंट, जिनसे वो मिलने जाते हैं न्यूयॉर्क में भी। यानी कि रणबीर की 10 की 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। टेंटलाइजर नंबर 7 बनी है सोनम कपूर, जो बरस पड़ी एक फैन पर ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। Apparently the fans said star kids don't have talent. सच्चाई कड़वी होती है, क्या करें। लेकिन सोनम gave a good fight and that's what the story is about. सोनम on fire. डैड अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में अपनी बेटी को डिफेंड किया, ये कहकर कि लोग सोनम से जेलस हैं। दरअसल स्टार किड्स डोंट हैव इट इजी, उन्हें दूसरे स्टार्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इस इंटरव्यू को किसी प्रैंकस्टर ने अपलोड किया और उस पर लिखा कि स्टार किड्स हैव टू स्ट्रगल क्योंकि उनमें टैलेंट ही नहीं होता। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इस कमेंट को पढ़ने के बाद सोनम लॉस्ट हर कूल एंड शी रोट बैक अब्यूजिंग द प्रैंकस्टर। इस प्रैंकस्टर ने बड़े विटी अंदाज में कहा, हमें तुम्हारी गालियों पर एतराज नहीं है, कम से कम वो तुम्हारी फिल्मों से तो बुरी नहीं हो सकती। इस पर सोनम उस प्रैंकस्टर पर और बरस पड़ी, पर लेटर उस प्रैंकस्टर ने सोनम से माफी मांगी। लुक्स लाइक सोनम हैड द लास्ट वर्ड इन दिस फाइट, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार बोलने से पहले सोनम सोच जरूर लेगी। मसक अली का नाम बदलकर खसक अली रख देना चाहिए। शी नॉट ओनली शूट्स ऑफ हर माउथ एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, बट शी ऑल्सो लूजेस हर टेम्पर वेरी क्विकली। व्हाट्स योर टेक, सिमी? लगता है बेटी सोनम कपूर का वर्बल डायरिया पापा अनिल को भी बदहजमी दे ही देगा। और टेंटलाइजर नंबर 6 बने हैं संजय दत्त, जिनको सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा नॉमिनेशन पर एतराज है। संजू बाबा खुद पॉलिटिक्स में फेल हुए हैं और अब सचिन की एंट्री हुई तो उन्हें तकलीफ क्यों है? इज इट अ केस ऑफ सार ग्रेप्स? तुम बैट लेके आए थे और तुम सीट लेके जाओगे। मुन्ना भाई जादू की झप्पी के साथ साथ कभी कभी फ्री एडवाइस भी देते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाने पर आपत्ति जताई। संजय दत्त का कहना है कि राज्यसभा में जाना गर्व की बात है, लेकिन मैं सचिन का फैन होने के नाते सचिन के इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ। भला आप उनके किस तरह के फैन हैं संजू बाबा, जो उनकी तरक्की से खुश नहीं है? माना कि आपका पॉलिटिकल करियर कभी टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का भी पॉलिटिकल करियर डामाडोल हो जाएगा। आफ्टर ऑल ही नोज हाउ टू स्टिक टू हिज विकेट एंड स्कोर रन्स। संजय दत्त भले ही सचिन से नाराज हैं, लेकिन बिग बी ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया।
काश संजय दत्त अपनी फिल्मों में जितनी मैच्योरिटी और गांधीगिरी दिखाते हैं उतनी रियल लाइफ में भी दिखाते तो अच्छा होता। और इसी बात पर मुन्ना भाई थर्ड अंपायर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन की राज्यसभा में इनिंग शुरू होने से पहले ही उन्हें आउट घोषित कर दिया है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, व्हाट इज रॉन्ग विद संजू बाबा। सिमी मुन्ना भाई's political career is a flop bland curry, इसलिए वो सचिन तेंदुलकर के साथ कर रहे हैं गांधीगिरी। लेकिन संजय दत्त, आपको तो होनी चाहिए अपने फेडिंग फिल्मी करियर की वरी। ट्रेंड लाइन नंबर 5 बनी है कंगना रनौत, जो क्लेम करती है कि उनका बॉयफ्रेंड इज फ्रॉम 7 समुंदर पार, बट एज ऑफ नाउ किसी ने उन्हें अभी तक देखा नहीं है। आई होप आपका कोई फिरंग प्रिंस है, इट्स नॉट जस्ट योर इमेजिनेशन। लगता है कंगना रनौत रहने लगी हैं अपने ही ख्वाबों की दुनिया में। एक साल पहले जब कंगना लंदन में एक फिल्म शूट कर रही थी, तब मुंबई लौटने के बाद कंगना ने यह दावा किया कि उनका एक फिरंगी बॉयफ्रेंड है। एक चैट शो पर भी उन्होंने कहा कि उनका बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर साइंटिस्ट है और उनके साथ जेनेटिक्स ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं। बाप रे, उन्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है और कंगना के लिए वो गिटार भी बजाते हैं। लगता है ये गिटार सिर्फ कंगना को सुनाई देता है, आज तक किसी ने उनके बॉयफ्रेंड को देखा तक नहीं। इट सीम्स आदित्य पंचोली और अध्ययन सुमन के साथ बिटर ब्रेकअप्स के बाद अब शायद कंगना एक सेफ गेम खेलना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपने इमेजिनेशन में ही ऐसा एक आइडियल बॉयफ्रेंड बना लिया है जो उनका दिल कभी ना तोड़े। कंगना इज लोनली इन दिस बॉलीवुड जंगल, सो इट्स बेटर टू बी सिंगल एंड गेट रेडी टू मिंगल। व्हाट्स दिस सिमी? Most of Kangana's co-stars are already hooked, booked and cooked. She has already taken a lesson from Priyanka. She does not want a married man to give her धोखा। वैसे भी Star Wives Club हमेशा फिराक में रहती हैं कि कब उन्हें मिले किसी हीरोइन को नीचा दिखाने का मौका। ट्रेंड लाइन नंबर 4 बने हैं आमिर खान, जिन्होंने अपने परफेक्शन से हिला दिया है एकता कपूर का कॉन्फिडेंस और उन्हें मजबूर कर दिया है अपनी फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने पर। उन्हें डर है कि उनकी फिल्म आमिर खान की वजह से बॉक्स ऑफिस में पिट गई तो लोग कहेंगे क्योंकि एकता भी कभी प्रोड्यूसर थी। एकता कपूर को लगने लगा है मिस्टर परफेक्शनिस्ट से खतरा। आमिर ने अपनी आने वाली फिल्म तलाश की रिलीज डेट रखी थी नवंबर 30 और पूरी इंडस्ट्री हो गई थी डर के मारे फ्रीज। एकता कपूर अपनी फिल्म शूट आउट एट वडाला दिसंबर 7 को रिलीज करने वाली थी, यानी तलाश के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद, लेकिन एकता ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है। एकता को डर है कि आमिर से टक्कर लेने पर कहीं उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट ना जाए। ऐसा नहीं है कि आमिर और एकता में दोस्ती नहीं है, इनफैक्ट वो दोनों आपस में एक अच्छा रैपो शे करते हैं। एकता का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, उनकी हर एक फिल्म हिट हुई है, लेकिन जब मैदान में भुवन उतरते हैं तो अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं। दिल पे लगेगी तब बात बनेगी, कितना फिल्मी है। लगता है एकता के दिल पर बात लग गई है और आमिर की बात तो बन गई है। व्हाट डू यू थिंक सिमी? आमिर ने भी दी है फ्लॉप, जैसे कि उनकी धोबी घाट, पर एकता तुमने तो मेंटेन किया है बॉक्स ऑफिस पर अपना ठाट। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि तलाश से लग जाने वाली थी तुम्हारी वाट। माना कि आमिर में है दम, बट डोंट फॉरगेट तुम्हारी किटी में भी है क्या सुपर कूल है हम। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। वैसे टेंटलाइज भी काफी पुराना हो चुका है, फिर भी आप हमारे दीवाने हैं। विल बी राइट बैक विद सम मोर मसालाज एंड गॉसिप्स। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हाथी को सोमरसॉल्ट करना सिखाना मुमकिन है, लेकिन इमरान को अपने हीरोइंस को किस करने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। All habits die hard. What? Oh no! टेंटलाइज नंबर 3 बने हैं इमरान हाशमी, जिन्हें पहली बार यू सर्टिफाइड फिल्म मिली है। चलो आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर आप इनकी किसिंग तो अलाउड नहीं है, करता क्या है ये फिल्म में, पता नहीं एक्टिंग कर रहा होगा। आप देख लीजिए इनकी फिल्म। सीरियल किसर इमरान हाशमी की डर्टी पिक्चर अब बदलकर बनने वाली है पारिवारिक फिल्म। जी हाँ, इमरान हाशमी अपने करियर की पहली यूनिवर्सल फिल्म करने जा रहे हैं।
ऐसी फिल्म जो आपके बच्चे भी आपके साथ बैठकर देख पाएं। अब तक ऑन स्क्रीन हीरोइंस की चुम्मी लेने वाले इमरान अब अगली फिल्म से पूरी फैमिली एंटरटेन करते नजर आएंगे। इमरान के इस करियर डिफाइनिंग डिसीजन के पीछे बच्चों का हाथ है। इमरान का कहना है कि जब मैं 3 या 4 साल पहले जयपुर में शूटिंग कर रहा था, कुछ बच्चे मेरे पास आकर कहने लगे कि वो मुझे सिर्फ गानों में ही देख पाते हैं। उनके पेरेंट्स के हिसाब से अपने बच्चों को वो इमरान की फिल्म तभी तक नहीं दिखा सकते जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। इमरान का ये भी कहना है कि वो अपने क्रिटिक्स की बजाय अपने ऑडियंस का ओपिनियन ज्यादा मानते हैं, इसलिए बच्चों का कहने पर यूनिवर्सल फिल्म करने लगे। वाह। पहले इमरान की एक्टिंग हुआ करती थी जैसे नॉन वेज बिरयानी जिसमें बहुत सारे तंगड़ी कबाब होते हैं, लेकिन अब उनकी एक्टिंग हो गई है जैसे उपवास की साबूदाना खिचड़ी और नारियल पानी। सिमी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कहानी? हाथी को सोमरसॉल्ट करना सिखाना मुमकिन है, लेकिन इमरान को अपनी हीरोइंस को किस करने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। All habits die hard। टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है बिपाशा बासु, जो जी तोड़ मेहनत कर रही है टू कम बैक इनटू हर सक्सेसफुल पोजीशन। कई फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद अब बिपाशा कोई चांस नहीं लेना चाहती। बॉन्ग ब्यूटी बिपाशा बासु का दिन शुरू होता है सूरज ढलने के बाद और रात शुरू होती है सूरज उगने के बाद। जी नहीं, वो चौकीदारी नहीं कर रही। दरअसल राज 3 की शूटिंग के लिए बेचारी बिपाशा रात को बहुत मेहनत कर रही है। फिल्म 3D में बनाई जा रही है और इस फिल्म के इफेक्ट्स को बरकरार रखने के लिए पूरी फिल्म रात को ही शूट होती है। ऐसे में बिपाशा के हेल्थ पर बुरा असर पड़ा है। बिपाशा के इस चॉक अ ब्लॉक शेड्यूल की वजह से उनको एक अवार्ड फंक्शन को भी मिस करना पड़ा, जिसमें उन्हें फिटेस्ट बॉलीवुड सेलेब का अवार्ड दिया जा रहा था। वी गेस बिपाशा इज चैनलाइजिंग ऑल हर फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स हर वर्क। करियर में आगे बढ़ना तो अच्छी बात है, बट वी होप यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ बिप्स, बिकॉज वी एट टेंटलाइज नो दैट यू हैव अमेजिंग पोटेंशियल बट अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। रात को जाकर बिपाशा बासु कहीं नेपाली में बात ना करने लग जाए। ओए साहब जी, बट ऑन अ सीरियस नोट, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जिल अ डल गर्ल। व्हाट शुड टेक सिमी? रोमांस के मामले में हो गई है बिपाशा बदनाम। अपने इसी गम को भुलाने के लिए लगा रही हैं वो अपने जख्मों पर काम का बाम। But don't worry, Bips, you still have got the charm। डर्टी पिक्चर को टेलीविजन पर बैन किया गया, लेकिन उससे स्कैंडल्स तो हमारा टेंटलाइज हैं, क्योंकि यहाँ हम सिलेब्स की उतारते हैं, वो भी स्टाइल में। See you after the break। Even if Poonam claims that she was abducted by aliens and they made her strip, What? Oh no! I won't be surprised. Poonam, you look okay when you wear the bikini and the pout. But you should know when to open your loud mouth. What? Yeah. टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है पूनम पांडे, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये अफवाह फैलाई थी कि शी हैज बीन साइंड फॉर जिस्म 3। लेकिन अब डायरेक्टर अमित सक्सेना ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि पूनम इज नॉट द गर्ल फॉर जिस्म 3, मोर लाइक द गर्ल फॉर जिस्म 3000। लायर लायर। अपना जिस्म दिखाने का पूनम पांडे का पुराना सपना अब चूर चूर हो गया है। पूनम पांडे ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह क्लेम किया था कि वो जिस्म 3 के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है और फिल्म के डायरेक्टर होंगे ओरिजिनल जिस्म के डायरेक्टर अमित सक्सेना। लेकिन अमित सक्सेना ने इस खबर को साफ साफ इनकार कर दिया। पूनम ने यह भी क्लेम किया था कि जिस्म 2 में अमित सक्सेना को साइन ना करने पर वो भट्ट कैंप से नाराज हैं। लेकिन अमित ने पूनम के इस क्लेम को भी झुटलाया और कहा कि दिस इज रबिश एंड इन वेरी बैड टेस्ट। The Bhatts are like family। फिर एक बार पूनम has fallen flat on her face। वो पहले भी ऐसे स्टंट्स कर चुकी हैं जहां उन्हें बेइज्जत होना पड़ा। For पूनम we can only say that empty vessels make more noise। अगर पूनम पांडे के झूठ का टावर बनाया जाए तो आईफल टावर से भी ऊंचा होगा। अभी तक का वर्ल्ड कप का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। What's your take, Simi? Even if Poonam claims that she was abducted by aliens and they made her strip, I won't be surprised. Poonam, you look okay when you wear the bikini and the pout, but you should know when to open your loud mouth। पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं, और जब शराफत का नकाब हटता है तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। इसलिए तो हमारा शो भी चलता है, क्योंकि हम टेंटलाइज में सेलेब्स का नकाब उतारते हैं। We'll bring you more gossips and fun on our next episode of Tentalize। This is your host Vivan signing off and keep watching Zoom India's #1 Bollywood।